नाजरीन 2023 का साल साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए हैरान कुन रहा। कई नए स्टार्टअप्स सामने आए, मस्नूई ज़हानत में जिद्दत देखी गई, बदलती मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक कई इंकशाफात सामने आए। मजमूई तौर पर साइंस की दुनिया में दिलचस्प वाक़यात से भरा एक साल था। इस साल स्पेस एक्सप्लोरेशन के मैदान में इंडिया की चांद पर लैंडिंग और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की अहम दरियाफ्तों जैसे वाक़यात हुए। आज की इस वीडियो में हम साल 2023 में पेश आने वाले अहम वाक़यात की तफसील पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, साल 2023 मसनूई ज़हानत के लिए बहुत अहम साबित हुआ। 2022 में मुतारिफ करवाया जाने वाला चैट जीपीटी 2023 में दुनिया भर में वायरल हुआ। लाखों सार्फिन इसे इंसाइक्लोपीडिया के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। चैट जीपीटी को मजीद अपग्रेड भी किया गया और इसमें नए जदीद फीचर्स मुतारिफ करवाए गए। यही नहीं बल्कि इसमें अब हाल की मालूमात भी जान सकते हैं। इसी दौरान कई साइंसी माहिरीन की जानिब से चैट जीपीटी पर सख्त तनकीद की गई और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कई ममालिक ने इस पर पाबंदी भी आयद की। ताहम अब भी कई ममालिक इसे इस्तेमाल करने में दिलचस्पी रखते हैं। नाजरीन, अप्रैल 2023 में अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने सोलर सिस्टम के 7वें सैयारे यूरेनस की नई तस्वीर जारी की थी, जिन्हें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से बनाया गया था। सोलर सिस्टम में मौजूद सैयारे यूरेनस के गिर्द दायरे वाज़ेह नहीं थे। ताहम जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई इन पहली बार हैरत अंगेज तस्वीर के बाद साइंसदानों को इन दायरों से मुतालिक दिलचस्प डाटा मिला। अमरीकी खलाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इंफ्रारेड वेव्स और जेम्स वेब टेलीस्कोप बारीक बीनी से सैयारे के माहौल में मौजूद शानदार दायरों को सामने लेकर आए थे। नाजरीन, 2023 माहौलियाती तब्दीली के हवाले से भी परेशान कुन साबित हुआ। गर्म तरीन मौसम के अलावा हीट वेव, खुश्क साली और जंगल की आग, बिलखसूस कनाडा के जंगल में लगी खौफनाक आग ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप और शुमाली अमेरिका को शदीद मुतासिर किया था। इसके नतीजे में मईशत, माहौलियाती निज़ाम और इंसानी सेहत पर शदीद असरात पड़े। इन तमाम वजूहात की बिना पर 2023 इंसानी तारीख का गर्म तरीन साल करार दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा था कि माहौलियाती तब्दीली के तबाहकुन नताइज का आगाज हो चुका है। सितंबर 2023 में पेरो में खलाई मखलूक की तरह नजर आने वाली 2 लाशें दरियाफ्त हुई थी, जिन्हें मेक्सिको की कांग्रेस में पेश किया गया। मैक्सिकन कांग्रेस में मुबैना अजनबी मखलूक के वजूद से मुतल्लिक समात में अजनबी लाशों की तफसील पेश करते हुए यूएफोलॉजिस्ट और सहाफ़ी जेमी मोसान ने दावा किया था कि ये लाशें इंसान की नहीं बल्कि किसी और मखलूक की हैं। सहाफ़ी जेमी मोसान ने कुछ वीडियोज भी दिखाई जिसमें इन लाशों के मिलने का इंकशाफ किया गया था। इस दरियाफ्त ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। उन्होंने कांग्रेस में हल्फ लेते हुए ये कहा कि ये लाशें हमारी जमीन से ताल्लुक नहीं रखती, ये यूएफओ के मलबे से नहीं मिली बल्कि कदीम सुरंगों से दरियाफ्त हुई हैं। बाद अज़ां नासा की तश्कील करदा एक 16 रुकनी टीम ने कहा था कि पैनल को इन यूएफओज के बारे में ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि इनका ताल्लुक किसी अजनबी मखलूक से है। 19 जून 2023 को टाइटन नामी तफरीही आबदोज बहरे ओकियानूस में 3800 मीटर गहराई में मौजूद तारीखी बहरी जहाज टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफर पर रवाना हुई थी, लेकिन सफर के आगाज के पौने 2 घंटे बाद इससे राब्ता मुनक़ता हो गया, जो शुमाली बहरे ओकियानूस की सतह से 2 मील गहराई में मौजूद थी। इस वाक़े ने भी पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे किया था। 21 फुट की छोटी आबदोज की तलाश के लिए अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जो 5 रोज तक जारी रहा। 5 रोज बाद अमरीकी कोस्ट गार्ड्स की जानिब से तस्दीक की गई थी कि लापता आबदोज टाइटन की तलाश के दौरान समंदर की तह में टाइटैनिक के करीब से कुछ मलबा मिला है, जिसके बाद आबदोज की मालिक कंपनी ओशन गेट ने इसमें सवार 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी थी। नाजरीन, अप्रैल में अमरीकी रियासत टेक्सास में पहले स्टारशिप रॉकेट की लॉन्च हुई। ये रॉकेट परवाज के 4 मिनट बाद तबाह हो गया और इसका मलबा खलीज मेक्सिको के ऊपर गिरा, जबकि खलाई जहाज के लॉन्च पैड को भी नुकसान पहुंचा। इसके बाद इसमें हजारों तब्दीलियां लाई गईं और नवंबर में दूसरी परवाज 8 मिनट तक रही, मगर फिर ये भी तबाह हो गया। इसके बावजूद स्पेस एक्स ने इस परवाज को कामयाब करार दिया। जब 2000 के अवाइल में एलॉन मस्क ने इस कंपनी की बुनियाद रखी थी तो इस कंपनी ने खलाई रॉकेट्स के कारोबार को बदलने का दावा किया था, लेकिन उनके फैल्कन 1 तैयारे की परवाज भी नाकाम थी और इसके बाद दोबारा से इस्तेमाल करने वाले लॉन्चर्स के ख्याल के बारे में भी कुछ ज्यादा मस्बत राय नहीं मिली। 20 साल बाद इनके कुछ रॉकेट्स 18 बार परवाज कर चुके हैं और स्पेस एक्स का लॉन्चर्स की मार्केट पर मुकम्मल गलबा है। नाजरीन, अपोलो 17
17 के कमांडर जेन सर्नन आखिरी कदमों के निशान छोड़ने के 51 साल बाद चांद एक बार फिर शह सुर्खियों में है। शायद हैरान कुन बात यह है कि दहाइयों में सबसे ज्यादा बड़े मिशन की क़यादत रिवायती खलाई सुपर पावर्स ने नहीं बल्कि इंडिया ने की। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चांद के जनूबी कुतुब पर पहुंचने वाला पहला मिशन बनकर तारीख रकम की। ये आलमी सतह पर अहमियत का हामिल था और चांद के जनूबी कुतुब पर उतरना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें ज्यादा गड्ढे हैं। ताहम इंडिया ने ये साबित किया कि वो इस मिशन और इससे मुतालिक टेक्नोलॉजी बना सकता है। लैंडिंग की लाइव कवरेज की गई जिसमें इंडिया के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी देखा जा सकता था। सिर्फ 14 दिन की चार्जिंग के बाद रोवर ने बड़े साइंसी दरियाफ्तें की। उसने चांद की सतह पर सल्फर ढूंढा, ज़लज़ले को रजिस्टर किया और सतह और इससे चंद सेंटीमीटर नीचे के दरमियान 60 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क दरियाफ्त किया। ये मुमकिन तौर पर इस बात की निशानदही करता है कि चांद की ऊपर की मिट्टी एक बहुत अच्छी इंसुलेटर है। ये ज़ेरे ज़मीन पानी तलाश करने के लिहाज से उम्मीद अफजा बात है जो बर्फ की शक्ल में हो सकती है। यहाँ मौजूद बर्फ को इस्तेमाल करके इससे ऑक्सीजन और ईंधन बनाया जा सकता है। ये भी एक वजह है कि नासा चांद पर अपने लोगों को दोबारा भेजने के लिए आर्टेमिस 3 नामी मिशन भेजना चाहता है। 1960 के मुकाबले में रूस अब खला की सफर की दौड़ में इतना सरगर्म नहीं। चांद के जनूबी कुतुब पर इंडिया को शिकस्त देने की इस कोशिश में रशियन स्पेसक्राफ्ट लूना 25 चांद से टकरा गया, लेकिन चीन अब इस दौड़ में अमेरिका के करीब आ रहा है। मई में चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर 6 खलाबाज मौजूद थे। इससे पहले बैनुल-अक़वामी स्पेस स्टेशन में चीन के 11 खलाबाज थे, यानी एक ही वक्त में खला में चीन के 17 खलाबाज थे और ये एक रिकॉर्ड है। चीन खामोशी से नेक्स्ट जनरेशन जदीद रॉकेट और स्पेस शटल तैयार कर रहा है। अगर नासा का बजट कम होता रहा तो प्रोजेक्ट आर्टेमिस लेट हो जाएगा और इससे स्टारशिप और ब्लू ओरिजिन लैंडर भी मुतासिर होंगे। जहाँ खला की सफर की दौड़ का दर्जा हरारत बुलंद हो रहा है, वहीं कुछ बुनियादी सवालात हैं जो मुल्कों के बीच सियासत को नजरअंदाज करते हैं। मिसाल के तौर पर नासा का ओसिरस रेक्स मिशन जिंदगी की इब्तिदा के बारे में सुराग लगा रहा है। इसने बीनो नामी एस्ट्रॉइड से चट्टान के नमूने इकट्ठे किए और सितंबर में जमीन पर इसके मवाद का एक कैप्सूल वापस लाया। साइंसदानों को उम्मीद है कि 500 मीटर चौड़ा ये सैयारचा तकरीबन 6.5 अरब साल पहले सोलर सिस्टम की तश्कील के बारे में नई मालूमात देगा और मुमकिन तौर पर यह भी बताएगा कि हम इंसान यहाँ कैसे पहुँचे। 2023 के आखिरी दिनों में नासा ने ऐलान किया कि वो ओसिरस रेक्स खलाई तैयारे को एपोफस एस्ट्रॉइड का मुताला करने के लिए मिशन भेजेगा। दूसरी जानब यूरोपियन स्पेस एजेंसी की टेलीस्कोप यूक्लिड कायनात के नए राज खोल रही है। यूक्लिड की पहली तस्वीर नवंबर में शाया हुई थी, जिनमें बहुत तफसील से खला के राज नजर आ रहे हैं। ताहम टेलीस्कोप इस्तेमाल करने वाले कॉस्मोलॉजिस्ट को जो नजर आ रहा है, इससे ज्यादा जो नहीं नजर आ रहा उसमें दिलचस्पी होती है। दरअसल कायनात का सिर्फ 5% हिस्सा एटम्स का बना हुआ है जिसका हम पता लगा सकते हैं। बाकी को हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क मैटर हर चीज को अपनी जगह पर रखने में मदद देता है और डार्क एनर्जी वो पुरस्रार एनर्जी है जिसकी वजह से कायनात वसी हो रही है। अप्रैल में साइंसदानों ने चिली में एटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए डार्क मैटर का एक नया नक्शा तैयार किया था। अगले 6 सालों में यूक्लिड अरबों कहकशाओं का मुशाहिदा करेगी ताकि नजर आने वाली कायनात के कम अज कम 1/3 का नक्शा बनाया जा सके। अगरचे ये गुमशुदा मादे को नहीं देख सकेगा, लेकिन यूक्लिड ये देखकर उसके असर का पता लगा सकता है कि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह रोशनी को मोड़ती और बिगाड़ती है। इस रुझान को साइंस में ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। नाजरीन, आखिर में हम उन मिशंस को याद करते हैं जो आज से कई साल पहले भेजे गए और आज भी वो अपना काम कर रहे हैं। आज भी क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस रोवर मरीख पर अपना काम कर रहे हैं, जबकि जूनो मुश्तरी के घूमते बादलों को खोज कर रहा है। सोलर ऑर्बिटर सूरज के करीब है और शायद सबसे अहम वायेजर 1 और 2 हैं जो खला की गहराइयों में जा रहे हैं और ये कभी वापस नहीं आएंगे। जहाँ तक 2024 का सवाल है, इस साल में हम बेताबी से मजीद रोबोटिक मिशंस देखेंगे। यूरोपा क्लिपर को मुश्तरी के बर्फ से ढके चांद के सफर पर भेजा जाएगा और यूरोप का नया आर्यन 6 भी अपनी उड़ान भरेगा। नए साल में सबसे ज्यादा दिलचस्प इंसानी खलाई मिशन भी देखा जाएगा और वो है नासा का आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 मिशन 4 खलाबाजों को 21 दिन के लिए खला में और चांद पे लेके जाएगा। अगर ये मिशन कामयाब रहा तो इसकी मदद से 1972 के बाद पहली बार इंसान चांद पर लैंड करेगा।